तो चलो और थोड़ा ग्राफ के बारे में डीप डाइव करते हैं सो दैट किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, ये 9th वाले बच्चों के लिए एक तरह से राम बाण तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? राम बाण। तो जब भी तुम ग्राफ इसमें पढ़ोगे, अगर ग्राफ के बारे में बात करोगे बच्चे, तो ग्राफ के बारे में बात करोगे तो ध्यान से समझना है क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन, रेस्ट के बारे में बात करते हैं। क्या बोलेंगे? रेस्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर रेस्ट के बारे में बात करोगे तो तुम्हारे पास आएगा वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब क्या है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम इज जीरो। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम इज इक्वल्स टू जीरो। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम जीरो। तो रेस्ट का ग्राफ कैसे बनाओगे? तो ध्यान से सुनो। रेस्ट का ग्राफ बनाने के लिए आप ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे बोलोगे सर ये है एक पोजीशन, ये है मेरा टाइम, यहाँ पे मैं एक ऐसा लाइन बनाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, टाइम जो होगा वो क्या हो रहा है आपका? टाइम इसमें जो होगा वो बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन फिक्स है। पोजीशन इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ऐसा है तो इसमें अपन बोलेंगे कि पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है। पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है। पोजीशन इज फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स का मतलब क्या है? एक जगह है तो एक ही जगह है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये पार्टिकल रेस्ट पे हो गया। पार्टिकल किस पे हो गया? रेस्ट पे हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपके पास में, इसमें अगले पॉइंट पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास? नेक्स्ट हो सकता है बच्चे, अगला हो सकता है इसमें यूनिफॉर्म 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 वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर तुम्हें पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो अपने को दो ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक ग्राफ क्या होगा? सभी यहाँ पे सुनेंगे। तीन ग्राफ बना सकते हैं। एक बनाया मैंने पोजीशन एंड टाइम का, दूसरा मैंने बनाया बच्चे, दूसरा ग्राफ तुम्हें बता दिया, दूसरा मैंने बनाया इसमें वेलोसिटी एंड टाइम का। और तीसरा ग्राफ भी मैं बना ही सकता हूँ इसमें। तीसरा ग्राफ तुम्हारे पास बनाऊंगा मैं एक्सेलरेशन एंड टाइम का। किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं? एक्सेलरेशन एंड टाइम का। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लो यहाँ पे बेचारा अपने पास एक कोई भी ऐसे बच्चा है जो कि यहाँ पे पागल हो गया है, वो इधर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। किससे दौड़ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। कैसे हो गई बच्चे? वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये आपके पास एक लाइन आएगा। ये क्या आएगा? एक्सटी ग्राफ क्या आएगा? एक लाइन आएगा। वो ऐसे भी हो सकता है, वो लाइन आपका ऐसे भी हो सकता है, वो लाइन आपका ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बिल्कुल पागल की तरह अपने को बेवकूफ़ नहीं बनना है कि ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कोई बोल सकता है कि सर क्या इसका लाइन ऐसा नहीं हो सकता है? तो इसका लाइन ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें समझ में आ गई, इसमें वेलोसिटी क्या आ गई? इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव आई। इसमें वेलोसिटी क्या आ गई? पॉजिटिव आई। इसमें वेलोसिटी क्या आ गई? पॉजिटिव आई। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या आ गई? निगेटिव आई। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, 1 2 और 3। तो 1 2 एंड 3 में स्लोप क्या है बच्चे? स्लोप है वो आपका एक्यूट एंगल है। क्या है ये? एक्यूट एंगल है। अच्छा, अगर मैं बात करूं वही फोर्थ के बारे में, तो फोर्थ में आपका क्या है? स्लोप ऑब्ट्यूस है। स्लोप ऑब्ट्यूस। इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? निगेटिव। वेलोसिटी क्या होगी? निगेटिव। ये बात सबको समझ में आ गई। क्या इसका स्लोप फिक्स है? हाँ। अगर स्लोप फिक्स मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई? यूनिफॉर्म। स्लोप फिक्स क्यों है? क्योंकि एक लाइन है और एक लाइन का एक ही स्लोप आता है। या तो ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा आपके पास, वैसे ही ये एंगल आएगा। इस केस में आपके पास ये एंगल आएगा। स्लोप के बारे में आपको बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा भाई, अगर स्लोप कांस्टेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेल पोजीशन टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ये ग्राफ आएगी वेलोसिटी कांस्टेंट का, ऐसा ग्राफ आएगा। ये कैसे आ गया? क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। यानी तुम 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही दौड़ रहे हो, तुम्हारी स्पीड में कोई चेंज नहीं है। अगर तुम्हारी स्पीड वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है मतलब एक्सेलरेशन जीरो आएगा। यानी ये लाइन सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा, ये ऊपर उठेगा ही नहीं।
बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में अगर आगे चलेंगे, अब इसको अपने साथ घुमाते हैं ये बेचारे को। अब अगला आएगा इसमें, तो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट तुम्हारे पास आएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चे? एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, सभी बच्चे ध्यान से सुने, तो इसका ग्राफ आएगा बेसिकली अपने पास। अगर तुम एक्स टी ग्राफ बनाते हो, एक्स टी ग्राफ बनाओगे, या तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ठीक है, या तो ग्राफ आपका ये ऐसे आएगा, ये तो ग्राफ आपका ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, इस केस में आपको याद रखना है एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें एक्सेलरेशन लेस देन जीरो होगा। बाद में डिस्कस करूंगा कैसे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। ठीक है, ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा। पहले केस में क्या है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो अगर तुमसे पूछा किसी ने वेलोसिटी टाइम क्या आएगा, तो बोलोगे सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि ये आ गया मेरा ग्राफ। या तो ऐसा आएगा, या तो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, या तो कुछ इस टाइप का आएगा। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, इन तीनों में एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन अगर तुमसे किसी ने पूछा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे, अगर मैंने पूछा ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, अगर सर लाइन ऐसा आए या लाइन मेरा ऐसा आए, तो इस केस में क्या होगा? तुम बोलोगे एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन इसमें क्या है? लेस देन जीरो है। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। सबको समझ में आ गई ये बात कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है आपका? लेस देन जीरो है। ठीक है, थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ कि दिखाई दे तुम्हें। तो अपने को एक बात तो इसमें समझ में आई। क्या समझ में आई भाई? कि ये समझ में आई कि सर अगर मैं तुमसे, अगर आपसे मैं पूछूं पहले केस में, तो यहाँ पे अपने को एक बात समझ में आ गई। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैं जब ग्राफ बनाऊंगा, एक्स टी ग्राफ, अच्छा ये बच्चे क्या है ना, ध्यान रखना, इसको अपन बोल देते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला। इसको क्या बोल देते हैं अपन? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। तो तुम्हें एक बात समझ में आई। अपवर्ड पैराबोला मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड पैराबोला मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव। हाँ या नहीं? अच्छा, अच्छा। स्लो पॉजिटिविटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लो पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर मान लो ऑब्ट्यूज एंगल आया तो एक्सेलरेशन निगेटिव। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे थोड़ा बहुत और आगे चलता हूँ और डिस्कस करता हूँ। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपने को याद रखना है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म acceleration, in case of non-uniform acceleration, slope of velocity time graph would not be same, would not be same। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इसमें लाइन नहीं बनने वाला है, इसमें कर्व बनेगा। तो अगर मान लो ये आया वेलोसिटी, ये आया टाइम, तुमसे किसी ने बोला कि भाई ऐसा ग्राफ है,
तुमसे किसी ने बोला ऐसा ग्राफ है, तुमसे किसी ने बोला ऐसा ग्राफ है, ये सारे में क्या है, 1 2 3, तीनों में ही क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी एक बात समझ में आ गई, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्वेचर आ रहा है, अगर कर्व आ रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ टाइम, ध्यान से सुनना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मान लो ऐसा आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, तो इसमें क्या है, इसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद रहो। अरे तुम समझो ना बात, सिंपल सी बात है, अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आया वेलोसिटी टाइम का तो यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। बस ये एक्सिस ध्यान रखना है किसकी बातें हो रही हैं। किसी को कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत है। आई बात समझ में? अरे बोलो। अब चलो चलते हैं आगे, और आगे चलेंगे तो अब मुझे एक और बात समझ में आ गई कि अगर मान लो तुम्हें, तो कुछ ग्राफ एनालिसिस के क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ग्राफ एनालिसिस, ग्राफ एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लो आपके पास में 3 मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है बच्चे, ये है मेरे पास वेलोसिटी, ये है टाइम, ये ग्राफ मैंने बनाया, एक ग्राफ ये बना, एक ग्राफ मेरे पास ये बना, और एक ग्राफ मैंने ये बना। तीनों के केस में क्या है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सीधी सी बात है, तुम्हें दिख रहा है ये भी थीटा होगा, यानी कि सेम स्लोप है। क्या है बच्चे? सेम स्लोप। और सेम स्लोप का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तुम बोलोगे तीनों का मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से, इसको पहला बोल दो, इसका दूसरा बोल दो, इसका तीसरा बोल दो। ठीक है, तो आपके पास, अगर मैं एक 1 बाई 1 करके सबसे पहले की बात करता हूँ, अगर मान लो पहले की बात करूँ, फिर यहाँ पे मैं दूसरे की बात भी करता हूँ, फिर मैं यहाँ तीसरे की बात भी करता हूँ, तीनों की बात करता हूँ, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मतलब है इसका। अब ध्यान से सुनो, तो पहले केस में क्या है, बोला है कि देखो सर, पहले केस में यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टाइम हो चुका है। ठीक है, आप कुछ ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बात समझ में आ गई? यानी कि इसका मतलब ये हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ, एट सम टाइम टी v इक्वस टू जीरो, v इक्वस टू जीरो, v इक्वस टू जीरो, मतलब कि ऐसा बोल सकते हो, 2 = 2 सेकेंड पे अगर मान लो वेलोसिटी जीरो है तब ऐसा ग्राफ बनेगा। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड में बोलोगे कि एट टी इक्वस टू जीरो, वेलोसिटी कितना है, जीरो है, वेलोसिटी कितना है, जीरो। ग्राफ में देखो, टी जीरो तो वी जीरो, ये इधर ऊपर, इधर के साइड क्या बताता है, वेलोसिटी, इधर के साइड क्या बताता है, टाइम। इस पॉइंट की बात करोगे तो क्या है, एक ही टाइम पे वेलोसिटी जीरो है। थर्ड वाले में बोलोगे, तो बोलोगे सर थर्ड वाले का सीधा सीधा मतलब है, एट टी इक्वस टू जीरो इट हैज सम वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? तीनों ग्राफ में फ़र्क क्या है, बोलो। आगे बात समझ में? तीनों ग्राफ में फ़र्क क्या है? तो तीनों ग्राफ में तुम्हें एक बात याद रखना है कि तीनों ग्राफ में फ़र्क है, तीनों ग्राफ सेम नहीं है। तो नालायकों की तरह सेम बातें मत समझ लेना तुम, तीनों ग्राफ सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको थोड़ा मैं फिक्स करता हूँ, समझाने में तुम्हें आसानी हो। हाँ, तीनों ग्राफ में क्या है, पहले ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, पहले ग्राफ पे क्या है भाई, तो टी इक्वस टू, मतलब कुछ टाइम टी पे, अरे मतलब 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो है, तुमने कुछ देर बाद देखा, ठीक है, उस टाइम वेलोसिटी जीरो है। बाद में धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है। सेकंड ग्राफ में क्या है, टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, थर्ड वाले केस में टी इक्वस टू जीरो पे इसके पास कुछ वेलोसिटी या वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो मुझे लगता है इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से, ध्यान रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में तुम्हें एक और चीज़ें आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सपोज करो बच्चे, आपके पास क्वेश्चन की बात करूं, अगर तुमसे किसी ने पूछा ये क्या है, पहला ये है एक्स, ये है टी, मैंने ग्राफ बनाया ऐसा। दूसरा है, मैंने बनाया ए, ये है एक्स, ये है टी, मैंने ग्राफ बनाया इसका ऐसा।
ऐसा, ऐसा, इसको मैंने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3। इसमें ध्यान से देखो तो क्या होगा, इसमें पार्टिकल है आपका रेस्ट पे। किस में है पार्टिकल? रेस्ट पे। क्यों? कि पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। जहाँ खड़ा है वहीं पे खड़ा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसकी बात करोगे तो तुमसे पूछा मैंने कि वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होगा, वेलोसिटी ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी ऑर्डर, तो तुम्हें याद आया सर, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। यानी जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसको अगर मैं बोलूँ थीटा 1, इसको अगर मैं बोलूँ थीटा 2, इसको अगर मैं बोलूँ थीटा 3, तो तुम बोलोगे सर थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, इसीलिए वेलोसिटी तीसरे का ज़्यादा होगा, दूसरे का उससे कम होगा, पहले का उससे कम होगा। एनालिसिस कर पा रहे हो? बात समझ में आ गई? हाँ या नहीं? इसमें वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप एक्यूट है। स्लोप एंगल क्या है बच्चे? एक्यूट है। कैसा है ये? एक्यूट है, थीटा एक्यूट है। वैसे ही आपसे थर्ड अगर किसी ने पूछ दिया आपसे, ध्यान से सुनो, ऐसे ही अगले में किसी ने पूछ दिया कि एक बात बताओ सर, अगर मान लो ऐसा लाइन दे दिया मेरे को, ठीक है, ऐसा लाइन दे दिया, तो इसमें क्या ये एक्स टी ग्राफ में आपको क्या लगता है? तो बोलोगे सर इसमें एंगल ऑब्ट्यूस है, तो वेलोसिटी कैसा आएगी? निगेटिव आएगी, ऑब्ट्यूस एंगल। किसका? पोजीशन टाइम का ग्राफ के बारे में बात हो रही है, ध्यान रहे। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। अब आगे तुमसे एक और चीज़ बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे किसी ने पूछा कि ये है एक्स, ये है टी, ठीक है, अगर मैंने ग्राफ मान लो ऐसा दे दिया, पहला ग्राफ ऐसा दे दिया, अगर मैंने दूसरा ग्राफ तुमको ऐसा दे दिया, ये है एक्स, ये है टी, दूसरा ग्राफ तुमको ऐसा दे दिया, अगर मैंने इसमें तीसरा ग्राफ तुमको दे दिया मैंने ऐसा, तीसरा ग्राफ दे दिया मैंने तुमको ऐसा दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, ये है तुम्हारे पास एक्स, ये है टी। तो इसमें याद रखना है, अगर अपवर्ड है, कैसा ग्राफ है? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है भाई? ऊपर की तरफ मुंह ऐसे खुला होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया? अगला डाउनवर्ड, क्या हो गया? डाउनवर्ड। सो अपवर्ड में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? ए पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड में क्या होगा? ए नेगेटिव होगा। और लाइन फिक्स है, मतलब v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, सो एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। किसी भी बच्चे को समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं अगले में आता हूँ तुमसे। अगर तुम्हें इसमें मैं बात करता हूँ वेलोसिटी टाइम के बारे में। ये है तुम्हारे पास वेलोसिटी, ये है तुम्हारे पास टाइम। किसी ने बोला कि सर ग्राफ मेरा ऐसा है, इसका सीधा सा मतलब है v की वैल्यू क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। वेलोसिटी क्या आ गया? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? जीरो। अगर तुमसे अगले में पूछूं मैंने, यह आया तुम्हारे पास वेलोसिटी, यह आया टाइम। एक ने बोला ऐसा ग्राफ है, एक ने बोला ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास 2 है। तो सबसे पहले इसमें लाइंस हैं। ग्राफ क्या है बच्चे? लाइंस। यानी स्लोप क्या होगा तुम्हारा? फिक्स होगा। स्लोप फिक्स का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब पूछे किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, किसका कम, तो बोलोगे सर ये आएगा मेरे पास थीटा 1, ये आएगा मेरे पास थीटा 2। तो बोलोगे थीटा 2 की वैल्यू जो है वो थीटा 1 से बड़ी है, यानी एक्सेलरेशन जो है होगी सेकेंड की एक्सेलरेशन पहले से ज़्यादा है। अगर वहीं पे तुमसे कभी ऐसा पूछ दिया, ध्यान से सुनना है, कि यहाँ से किसी ने पूछा कि ये वेलोसिटी है, ये तुम्हारे पास टाइम है, अब तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आ गया या कुछ इस टाइप का ग्राफ आ गया, तो बोलोगे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगले पे चलते हैं। अगर तुम्हें इसमें और भी पॉइंट डिस्कस करना है तो वो भी कर देता हूँ। अगर मान लो सोच समझ के बताना है सबको, तो तुमको समझ में आया कि अगर मेरे पास ऐसा है, एक वेलोसिटी है, एक टाइम है, मैंने इसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये तुम्हारे पास ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, बताओ किसमें क्या हो रहा है? तो बोलोगे सर इसमें आपके पास थीटा 1 बोल लो, इसको आप थीटा 2 बोल लो। तो इसमें समझ में आया कि इसमें क्या है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। सो ए की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया? फिक्स्ड स्लोप आएगा।
फिक्स्ड, इसमें क्या आएगा, सॉरी, इसमें बोल सकते हो स्लोप आएगा जो वो ज़ीरो आएगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे किसी ने पूछा कि इस केस में क्या होगा, बोलोगे सर इसमें ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसमें हो रहा है आपके पास रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोल लो, और निगेटिव एक्सेलरेशन बोल लो, निगेटिव एक्सेलरेशन बोल लो। तो अपने को इतना बात समझ में आया, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ये ग्राफ बार बार तुमसे पूछा जाता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो और इसको याद रखो। ठीक है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं। इसके बाद में क्या है, अगर ध्यान से देखो, तुम्हें पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम क्या दे देता है तुमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया, ये आया वेलोसिटी, ये आया टाइम। मैंने तुम्हें कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया, मैंने बोला कि भाई देखो, ये तुम्हारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने बोला ये है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने बोला ये आपके पास जो आएगा, दिस इज लेट से 2 सेकेंड है, मैंने बोला लेट से दिस इज 10 सेकेंड है। मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लिख लो, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो तुम बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यानी कि हमें ये एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना आ गया लेंथ, ये आ गया 8, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 10। सभी बच्चों को पता है ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, सभी को एरिया पता है कि नहीं पता है, ट्रेपीजियम एरिया, ट्रेपीजियम एरिया, ट्रेपीजियम एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फार्मूला जैसे ही यूज किया, मुझे आया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या आया 2 + 10, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया 8, तो ये मेरे पास आ गया 12 4 जा 48 मीटर। ये तुम्हें फिर समझ में आया कि इतना आया डिस्टेंस। ठीक है, अगर इसी में तुमसे अगला क्वेश्चन मैं पूछूं कि मान लो बच्चे ध्यान से सुनो, कि अगर तुमसे पूछा गया किसी ने, मैंने ऐसा ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया आपको, ये ग्राफ दे दिया, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम, तुमसे बोला ये है 2 सेकेंड, ये है 8 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन दे दिया आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने पूछा फाइंड चेंज इन velocity in the time interval, in the time interval, interval t equals to 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। तुम बोलोगे सर सिंपल सा है, आपने ही बताया था, इसमें हमें इसका एरिया निकालना है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये एरिया अपने को निकालना पड़ेगा, ये एरिया पूरा निकालना पड़ेगा। अगेन ये लेंथ कितना है 5, ये लेंथ कितना है 10, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6। तो एरिया निकालना ट्रेपीजियम का तो मैं सिखाया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब क्या आएगा 5 + 15। ठीक है, 5 + 15, पूरा हाइट 15 है, 5 + 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आ गया आपके पास में 3, यानी 60 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया, इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, सम मोर एग्जाम्पल, सम मोर क्वेश्चंस के साथ में, और उम्मीद है तुम लोग उसको आंसर आराम से कर सकते हो। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।